नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली 2.1 कक्षा 10 जो कि हमारा नया पाठ्यक्रम है। आप जानते हैं कि भैया पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, तो 2.3 और 2.4 जो कि हमारा ऐच्छिक था उसको हटा दिया गया। 2.1 हमारा रखा गया है और 2.2 भी है, तो कितनी अच्छी बात है। चैप्टर को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया, ये काम ये तो बहुत अच्छा किया गया है और बहुत ही अच्छी कार्य है एनसीईआरटी के द्वारा कि आपका चैप्टर कम कर दिया गया है। चलिए, तो 2.1 के लिए हम कुछ सवाल को देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो कि आपका देखिए स्क्रीन के सामने कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो आपका चित्र दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है, एकदम इस तरीके से, ठीक। और आपको यहाँ पे एक इस तरीके से क्रॉस कर दिया गया, जैसा कि आपको हमारे साइड में भी दिख रहा होगा, एकदम इसी डिट्टो इसी तरीके से आपको दिया गया है। आपका इधर आपके लिए y है, इधर आपका x डैश दे दिया गया है, ये आपका o है, यहाँ पे आपका x है, ये आपका इधर y डैश कर दिया गया है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहली चीज आपके पास एक बात ये होनी चाहिए कि जब ये रेखा x को काटती है तो शून्यकों की संख्या बनती है। अब यहाँ पे शून्यक होता क्या है, तो याद रखिए कि शून्यक हमारा जो यहाँ पर बात बनेगा वो क्या होता है कि पूरे के पूरे जो बहुपद का मान है जो 0 कर देता है वही उसे ही हम शून्यक कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अब शून्यक की अगर हम बात करेंगे तो शून्यक क्या है ये देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये y को ही काट रहा है, x को काट नहीं रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका शून्यक नहीं है, तो यहाँ पर एक भी आपके पास शून्यक अवेलेबल नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि हमारा, देखिए बोर्ड पे तो पहले ही क्वेश्चन आ जाते हैं, बस हमको लिखना पड़ता है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, इस तरीके से बना हुआ है, आपका ग्राफ इस तरीके से ऐसे करके काटा हुआ है, ठीक। तो ये आपका y हो जाता है, ये आपका y डैश है, ये आपका x है और ये आपका x डैश है। तो यहाँ पर एक बार आपका x कटा है, कितनी बार, एक बार। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है, एक है, ठीक, एकदम आराम से, कोई तकलीफ नहीं। चलिए अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये भी जो है बेहतरीन होना चाहिए। तो तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पर देखिए इसको बनाया गया है इस तरीके से, एकदम इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम इसको x डैश कहते हैं और ये हमारे पास x है और ये y है और ये हमारे पास y डैश है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक जगह यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 3 जगहों पर ये काटता है, अर्थात यहाँ पे शून्यकों की संख्या 3 बताई जा रही है। कितनी बताई जा रही है, 3 बताई जा रही है, ठीक, याद रखिएगा। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, तो एकदम आराम से चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों, चौथा क्वेश्चन है हमारा, देखिए इस तरीके से, फिर ये दिया गया है ओ ये x यहाँ पर, x डैश यहाँ पर, y यहाँ पर, y डैश यहाँ पर, ठीक। उसके बाद आपको इस तरीके से दिया है, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पर शून्यकों की संख्या आपकी 2 बन जाती है। यहीं पर हम देखते हैं अपना पांचवा, माफ़ करिए चौथा, जब हम चौथा देखते हैं तो चौथे में क्या मिल जाता है देखते हैं। चलिए, तो चौथा ग्राफ जो होता है, जो हमारे पास चौथा ही था, ठीक। तो यहाँ से जो है हमारे पास हमारा पांचवा जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है, देखिए इस तरीके से उठा हुआ है, फिर आपका इस तरीके से, इस तरीके से, तो एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो हमारे पास 4 हैं शून्यक। छठवें में देख लेते हैं भाई, छठा क्या है, छठे में आप देखते हैं कि हमारे पास इस तरीके से बना हुआ है और उसके बाद एक यहाँ से, फिर उसके बाद एक यहाँ पे कुछ ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर आपको पास ऐसे करके फिर इसको ऐसे लेके गया है, थोड़ा ये आपका ऐड है इसमें। तो यहाँ पर आपके शून्यकों की संख्या देखिए 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है, ठीक, एकदम आराम से।
याद रखिएगा। ये रहा 2.1, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं थे इसमें, बहुत ही आराम से क्वेश्चन आप पाठ परिचय को देख कर आइए, एकदम ये आसान था, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 4 या 5 मिनट के वीडियो के अंदर ये 2.1 आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक, पाठ परिचय को देख कर आइएगा, उसके बाद ये और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।